उसके अलावा खौफ क्या होता है? लेक्सिकल रिसोर्स का। ये टेक्निकल वर्ड है और इसकी आसान अंग्रेजी क्या है? वोकैबुलरी, कि आपकी वोकैबुलरी कैसी है। अब वोकैबुलरी की जब हम बात करते हैं तो जरा ये जहन में रखिएगा इन बातों को। वोकैबुलरी में अंग्रेज जब आपकी काम को उसको चेक कर रहा होता है, स्पीकिंग को या राइटिंग को, ये स्पोकन इंग्लिश वाले भी इस बात को देखेंगे, यानी बोलने को जब देखा जाता है तो देखा जाता है कि आपके पास वर्ड्स कितने हैं, वैरायटी कितनी है। क्या आप वैरायटी इंश्योर कर सकते हैं? अब जब आप वैरायटी इंश्योर करने के लिए जाते हैं तो वैरायटी इंश्योर करने के लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक उसी वर्ड का एंटोनिम, एक उसी वर्ड का सिनोनिम, और तीसरा उसी वर्ड की कैटेगरी, जो कैटेगरी है उसकी कैटेगरी को जाकर आप देखते हैं। अब कैटेगरी की मैं आपको मिसाल अगर दूं, मिसाल के तौर पर एक वर्ड है एक्ट। हमने कहा ही एक्टेड वेल, ही एक्टेड वेल, यहां पर हमने एक्ट को बतौर वर्ब यूज किया, तो साथ ही हमने कहा कि हिज एक्टिंग इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट। एक्ट के खानदान का एक्टिंग जब लफ्ज लगा वहां पर वो बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा था, यहां पर वो जेरेंड के तौर पर, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हिज एक्टिंग इम्प्रेस्ड मी अ लॉट, उसी खानदान का। आपने कहीं देखा एंटोनिम सिनोनिम के हवाले से अगर मैं अर्ज करूं, आपने एक जगह सैड लगा दिया, अब एक और सूरत हाल पैदा होगी जहां फिर कोई सैड वाली बात करनी है जी, और आपको सैड का एंटोनिम नहीं आ रहा। सैड का क्या नहीं आ रहा? एंटोनिम नहीं आ रहा। तो सैड के साथ नॉट लगा के भी तो काम चलाया जा सकता है कि नहीं? सुन रहे हो ना? वैरायटी तो लग गई ना। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कहते हैं सैड, आगे चलकर हमने लगा दिया सिनोनिम में नॉट हैप्पी, बात वही हो गई। हमने लगा दिया अनहैप्पी, बात फिर वही हो गई अगर उसके एंटोनिम। इसी तरह से अगर कोई कहता है आई डोंट डिसएग्री, आई डोंट डिसएग्री, तो उसने कहते ओ एक्चुअली यू एग्री। तो ये एग्री और डोंट डिसएग्री में क्या हो गया? है सिनोनिम टाइप, सिनोनिम टाइप, यानी एक जैसे है मतलब के एतबार से, लेकिन वैरायटी तो इंश्योर हो गई ना। और वैरायटी क्या है? आपने अपने लफ्ज को दोहराना नहीं है, बी इट स्पीकिंग बी इट राइटिंग। जब आप लिखने लगते हैं एक जैसे अल्फाज को बार बार नहीं लाना, जब आप बोलने लगते हैं एक जैसे अल्फाज को बार बार नहीं लाना। मिसाल के तौर पर आपने एक इंक्रीज का लफ्ज इस्तेमाल किया और दूसरी जगह जाकर आपको फिर सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि फिर बढ़ोतरी हुई है और इंक्रीज के अलावा आपको कोई लफ्ज नहीं आता। मिसाल है ना। अच्छा, आपको जिस घड़ी लगा कि आपको और कोई लफ्ज नहीं आता, तो आपने देखना है कि आपने इंक्रीज को बतौर वर्ब यूज किया था या बतौर नाउन यूज किया था। अगर तो बतौर वर्ब यूज करके बैठे हो तो उधर बतौर नाउन उसे यूज कर लीजिएगा। वैरायटी हो गई, बात बचत हो गई हमारी। लेक्सिकल रिसोर्स की बात समझ आई। दूसरा लेक्सिकल रिसोर्स के ऊपर आपने क्या करना है? इडियम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस लेक्सिकल रिसोर्स में आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स लेक्सिकल रिसोर्स में आते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम लेक्सिकल रिसोर्स में आते हैं। और इन्हीं से जुड़े कंटेंट वर्ड्स, जो टेक्निकल टिपिकल वर्ड होता है, जो रूट होती है, जो असल लफ्ज होता है। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपसे कहा एक्ट है, एक्शन है, ये वर्ड है। आपने लिख लिया, आपने बोल लिया, बोलते समय आपको लगा कि ये जो मैंने वर्ड बोला है, आज तो मैंने बोल लिया, आइंदा मुझे बोलना पड़े तो मेरे पास और भी तो लफ्ज होना चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? उसी लफ्ज को लिखेंगे और लिखने के बाद आप उसे कंप्यूटर में आप उसका सिनोनिम निकालिए। 4, 5, 6 सिनोनिम आ जाते हैं। जो 5, 6 सिनोनिम आते हैं, उन 5, 6 सिनोनिम में से एक आध 2, 3 वो वाले सिनोनिम अपने वर्ड बैंक का हिस्सा बना लें जिनका इल्म आपको था, which you knew। अनफेमिलियर नहीं, फेमिलियर की बात कर रहा हूं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपको मुश्किल लफ्ज वहां से उठा के ले आते हैं जिसको आप भी नहीं जानते हैं और वो अप्रोप्रिएट नहीं होता,
और फिर आप कहीं लगा के चौड़े होके फिर रहे होते कि आज जब पढ़ेंगे हमारे उस्ताद तो वो कहेंगे क्या बात है, और हम उसको पढ़ते और हम कहते हैं क्या बात है? खैर तो है, क्योंकि हम जिस घड़ी उसको पढ़ते हैं तो अंदाजा हो जाते हैं कि ना भाई ये इस तरह से नहीं। एप्रोप्रिएसी का वर्ड्स को इन आइसोलेशन जो लोग लेकर आते हैं, पिट थक गए लोगों को। रीडिंग से वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, रीडिंग से स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, रीडिंग से राइटिंग इंप्रूव होती है, लेकिन लोग अपने हिस्से का काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते। आई कैन टेल यू, पाकिस्तान से बाहर मैं पढ़ाता हूँ, 36 घंटे 48 घंटों में 8 बैंड भी आ जाते हैं, लोग 7 भी आ जाते हैं, और यहाँ 135 घंटे देते हैं। हमारा पूरा कोर्स जो है वो शायद 135 से भी ज्यादा घंटों का हो जाता है जो आप हमारे यहाँ करते हैं, लेकिन उसे 135 घंटों में से हमारे हिस्से में तो कोई घंटा नहीं आता कि ये हो, ऐसा कोई सिलसिला नहीं हो रहा। फिर उसके बाद आप कहें कि नताइज आपके हक में निकले, तो कहां से निकलेंगे? ये हो कैसे सकता है कि आप रीडिंग कर रहे हो और आपकी स्पीकिंग इंप्रूव ना हो या आपकी राइटिंग इंप्रूव ना हो? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि आप लिसनिंग कर रहे हो और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो सकता है? देखिए, जिस लबो लहजे को आप सुन रहे होंगे उसी लबो लहजे को अपनाने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन हम तो सुन रहे होते हैं जवाब के लिए। और हम अपने रिश्तेदारों में भी, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हो, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। साथ वाले को 3 दफा बताइए हम किस लिए सुनते हैं? हम क्या करते हैं? तो जो जवाब देने के लिए सुनेगा है जी, वो किसी के सुनने से बोलना नहीं सीख सकता। अजीम जुमला आपकी तरफ फेंका है मैंने। जो जवाब देने के लिए क्या करेगा? सुनेगा, वो सुनाने लायक नहीं होता, क्योंकि उसके तक वो ना लबो लहजा पहुंच रहा होता है, ना वो स्टाइल पहुंच रहा होता है, ना वो बात पहुंच रही होती है। और फिर उसके नताइज क्या निकलेंगे? निकले हुए हैं। आप लोगों से बात करके देखें तो अंदाजा हो जाता है इस बात का कि तकसीम नहीं होती आपके जुमलों में। आपको ये नहीं होता कि पहले कौन सी बात करनी है, बाद में कौन सी बात करनी है। और इस तरह के कई बर्बादी याफ्ता फिर रहे इस दुनिया में। नाम है कि डिग्री याफ्ता है, कोई पता नहीं कौन सी बात पहले कहनी है, कौन सी बात बाद में कहनी है। बाद में पता चलता है कि इन जैसा अजीम इंसान तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उनकी वजह से और कई तबाह बर्बाद हो चुके होते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सलीका होना कि कब क्या कैसे कहना है। और हमारे निजाम का ये मसला है कि इसमें कब क्या कैसे लिखना है तो सिखाया जाता है, कब क्या कैसे बोलना है नहीं सिखाया जाता। लेक्सिकल रिसोर्स की मैंने आपसे बात की, और लेक्सिकल रिसोर्स का मैंने सोर्स आपको बता दिया, लिसनिंग एंड रीडिंग। राइटिंग को इंप्रूव करना है तो रीडिंग आपके लेक्सिकल रिसोर्स को इंपॉर्टेंस उसके लिए बेहतर साबित होगा, और लिसनिंग उसके लिए।